नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं हूँ मोहिनी और मोहिनी गुप्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज है गणेश जी का 10वां दिन और मैं बना रही थी सेवई भगवान जी के लिए। अभी तक पता है किसी ने सबने नमकीन वाली सेवई लाई, वो लाई, पर किसी ने ये नहीं लाया था और ना मैंने ही बनाया था। तो मैं सोच रही थी क्यों ना आज यही बना लूँ। सुबह से ख्याल भी आ रहा था कि मैं सेवई बनाऊँ, इसीलिए मैंने ये दूध वाली सेवई बनाई थी। और फिर मैंने सेवई बना लिया था और शाम को आरती होने की तैयारी हो चुकी थी। आरती भी शुरू हो गई थी। यहाँ मेरी बेटी अनन्या आरती कर रही थी और यहाँ पे सारे लोग आ चुके थे। देखिए आप, बगल में छोटा सा बच्चा है, वो भी कैसे आरती अपना एंजॉय कर रहा है। फिर एक एक करके यहाँ सब लोग आरती कर रहे थे। ये है हमारे यहाँ रश्मि दीदी, वो आरती कर रही थी। और यहाँ पे ना सीमा है मेरी देवरानी, उसकी फ्रेंड आई हुई है, वो भी आरती कर रही थी। सभी को मौका मिलता है आरती करने का, जितने लोग हैं। ये है वंशिका की मम्मी, मतलब भाभी हैं एक, वो भी आरती कर रही थी। और यहाँ सभी लोग आरती कर रहे थे और एक एक करके आरती में इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जैसा आप लोग देखते हैं रोज़ ही आरती में। और बस एक दिन की बात और थी, फिर गणपति विसर्जन थे। तो यहाँ देखिए कितने लोग आ चुके हैं आरती में। सारे ही लोग, हमेशा आप देखते होंगे इन लोगों को मेरे यहाँ आरती में, बराबर 10 दिन से आप देख रहे हैं। और देखिए सब लोग आरती कर चुके थे। तो मैं यहाँ अपना प्रसाद नहीं लाई थी, मैंने सोचा था बाद में लाऊंगी। तो यहाँ मैं अपना प्रसाद निकाल रही थी, अपना मतलब सेवई बनाया था जो मैंने। फिर यहाँ हम लोग आए और देखा तो यहाँ सब लोग बैठे थे। फिर मैंने भी जल्दी जल्दी से भगवान जी का प्रसाद निकाल दिया था। तो ये मैंने सेवई बनाई थी और एक भाभी है, उन्होंने भी सेवई लाई थी। किसी ने मोदक लाए थे, तो किसी ने मैक्रोनी लाई थी, तो किसी ने बिस्किट, तो किसी ने चॉकलेट। ऐसे कई कई प्रकार के थे। तो किसी समोसा लेकर आया था, तो कोई जलेबी लेकर आया था। इसी प्रकार से ना, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसकी जो भावना थी, श्रद्धा थी भगवान जी के लिए, वो लेकर आए थे। और आज हमारे यहाँ एक भाभी और आई हुई थी। ऐसे करके देखिए सब ने कुछ ना कुछ लाया था। और यहाँ भगवान जी को मैं सबके लिए भोग निकाल रही थी भगवान जी के लिए। तो ये देख सकते हैं आप, कितना सारा प्रसाद है, समोसा है और जलेबी, सब कुछ भगवान जी के लिए, मोदक वगैरह निकाल लिया है। आप खुद देख सकते हैं कि सब लोग क्या क्या लेकर आए थे और मैंने क्या बनाया था। मैं जो बनाती हूँ तो आपको हमेशा दिखता है कि मैं क्या बनवाई हूँ, क्या लेकर आई हूँ। तो यहाँ देखिए सब कुछ आपके सामने है। और यहाँ मैं भगवान जी के लिए सारा प्रसाद निकाल लिया था और भोग लगा रही थी और सोच रही थी एक ही थाली में कितना कितना प्रसाद क्या क्या रखूँ। थाली छोटी पड़ जाती है पर प्रसाद कम नहीं पड़ता। तो यहाँ मैंने भगवान जी को भोग लगाया था और भगवान जी को। और ये हमारी दादी है हमारे मोहल्ले की, ये नहीं आती है तो समझ लीजिए कि सबका दिमाग रहता है आज दादी क्यों नहीं आई, दादी क्यों नहीं आई। बेचारी इतनी बुज़ुर्ग है फिर भी लेकिन आती हैं। तो आज इन्होंने कढ़ी चावल और भगोसे लेकर आए थे और बूंदी भी लाई थी इन्होंने। आज ये 4 प्रकार का भोग लेकर के आई थी। और आज आखिरी दिन था तो सबके दिमाग में था कि चलो कुछ अच्छा अच्छा ले चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रसाद में और भोग में सब ने क्या क्या लेकर आए हैं। सबकी भावना और सबका प्रेम है जो लेकर आ गए हैं। और यहाँ देखिए ये जलेबी बहुत क्रिस्पी थी, बहुत टेस्टी थी। और ये वंशिका की मम्मी है भाभी, वो भी आज बना ली थी सेवई और मैंने भी बना लिया था, हम दोनों का एक जैसा ही हो गया था। और यहाँ ये दादी है देखिए, फरे लेकर आई थी, हम लोग भगोसे भी बोलते हैं उसको। और यहाँ देखिए कितना प्रसाद है। फिर रवि परी और हम लोग सब मिलके सब प्रसाद लगा रहे थे। एक ही छोटी प्लेट पड़ जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। तो मैंने जो सेवई थी वो दूध वाली थी, वो एक में नहीं रख सकते थे तो उसको अलग से लगाया था। और यहाँ रवि है वो मैक्रोनी दे रहा था और सब एक एक करके जिम्मा लिए थे, कोई बांट रहा था तो कोई ले रहा था तो कोई लगा रहा था, ऐसे करके सब चले गए। फिर हमारी दादी देखिए डांस कर रही हैं, ये बहुत अच्छा डांस करती हैं इस उम्र में भी और इनको गाना बजाना सब आता है। ये हमारे मोहल्ले की जान समझिए। जब तक आरती होती है सब इनका वेट करते रहते हैं कि ये आए और सब बहुत खुश होते हैं इनके आने से। ये नहीं आए तो सब पूछते रहते हैं क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई, आज तबीयत ख़राब है। बेचारी उस तरफ से इस तरफ आने के लिए उनको बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, उतरनी पड़ती हैं, फिर भी वो इस उम्र में आती हैं और सबको वो अच्छी बातें बताती हैं, अपनी पुरानी यादें बताती हैं कि हम कैसे रहते थे, क्या करते थे। तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ हम लोगों को। ये आखिरी दिन था इसीलिए एक दिन पहले तो हम लोग नाचे, लेकिन उस दिन इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो इन्होंने नहीं किया था डांस। और आज देखिए ये बहुत दिलों से नाच रही थी, बहुत खुश होकर। हम लोग को इनको आज कहना नहीं पड़ा, मस्का नहीं मारना पड़ा, खुद ही से उठ के करने लगी। और ये वंशिका है यहाँ पे देखिए वो कितना इंजॉय कर रही है। ये सबसे ज़्यादा परेशान थी कि कब दादी आएगी और कब हम लोग डांस करेंगे। तो यहाँ दादी देखिए झुमका गिरा पे डांस कर रही हैं। मैं वॉल्यूम आपको नहीं सुना सकती हूँ,
वॉइस, क्योंकि ना गाना अगर सुना दूँगी तो कॉपीराइट लग जाएगा, इस वजह से ना मैं नहीं सुना सकती। पर आपको मैं बता रही हूँ, ये झुमका गिरे पे कर रही हैं मस्त डांस अपने ज़माने के हिसाब से, और हम लोग को भी नचा रही थी, हम लोग भी नाचे थे उस समय। लेकिन हम लोग एक दिन पहले डांस कर चुके थे तो हम लोग थक गए थे। तो यहाँ मेरी भतीजी है और ये वंशिका है, इन लोग को तो ज़्यादा ही मस्ती सवार थी। इन दोनों ने खूब नाचा, खूब मस्ती किया, जैसे आप देख रहे हैं कि लास्ट दिन था ना, तो ये लोग बोले कल विसर्जन हो जाएंगे, इससे अच्छा आज हम लोग को मस्ती करने दो। तो इन लोग की मस्ती मजाक सब चल रही थी। 9वें दिन भी इन लोगों ने खूब मस्ती किया था और 10वें दिन भी। 9वें दिन तो मैंने और भाभी ने भी नाचा था, जैसा आपको वीडियो में दिखा था। लेकिन अब 10वें दिन हम लोग की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, आदत नहीं है डांस की, तो कर लो तो हाथ पैर बहुत दर्द होते हैं और काम भी बहुत था। तो ये काम सब होने के बाद ना हम लोग को 12 बज जाते हैं और काम निपटाना होता है घर के, और भी सुबह भी तैयारी करनी होती है, इस वजह से हम लोग बहुत थक जाते हैं। पर ये दोनों बहुत मस्ती में थी और खूब डांस वांस कर रही थी। ये लोग भोजपुरी सॉन्ग में डांस कर रही थी, जो कि मुझे समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही था हम लोगों का 9 डे। जय श्री गणेश।